सभी साथियों को क्रांत कर जय भीम नमो बुद्धाय। भाइयों, पाखंड की भी हद होती है, ठीक। और नहकाद नहीं पाखंड। ऐसे पाखंड, ऐसे धर्म में जहां जीवों की हत्या की जा रही हो, इसे कौन सा धर्म कहोगे? हत्या धर्म कहोगे? इंसान धर्म कहोगे? हिंदू धर्म कहोगे? सनातन धर्म कहोगे? क्या धर्म कहोगे? हिंसा धर्म कहोगे? भाई, जीवों को जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया है, और उन्हें जीवन न दिया होता तो वो पैदा नहीं होते। उसका जीवन, अमूल जीवन छीन लिया इन लोगों ने। आए दिन प्रतिदिन पाखंडी देवी देवताओं के नाम से जीव हत्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। ये सरकार हर चीज की प्रमाणित दस्तावेज चाहिए होते हैं, और लेकिन इस चीज में ये सरकार इस चीज को क्यों नहीं सुनती है कि जहां भी धर्म स्थान है वहां ये देवियां कैसे बलि ले सकती हैं भाई, और बलि ये दे क्यों रहे हैं? इस चीज का सरकार को जवाब लेना चाहिए, और उन देवी जी को बुलाइए, प्रकट करिए देवी देवता को, और उनसे पूछिए कि भाई हमें देवी देवताओं ये बताओ, जब तुम चलो मान लो मुर्गा या बकरा काट के खा जाते हो, तो जितने भी मुर्गा बकरा कटते हैं उनमें से एक मुर्गा या एक बकरा कटे हुए को जोड़ करके और जिंदा करके दिखा दो। तुम्हारे देवी देवता में ताकत है तो। और जब वो देवी देवता ये सब नहीं कर सकते हैं तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें उनके पीछे? क्यों टाइम बर्बाद करें बताइए? इतनी देर में अगर आप अपना कार्य करेंगे तो आपका कार्य सफल हो जाएगा, और जितनी देर हम दूसरों को समझाएंगे उतनी देर हम खुद समझ जाएंगे तो हमारा भला होगा। अरे, हमारी खुद आंखें बहुत लेट खुली हैं, ठीक है, लेकिन हम भी पाखंड में थे। हम भी बहुत दुर्गा काली, खप्पर वाली, गोरी काली सबकी पूजा पाठ करते थे। मैंने सभी का परित्याग कर दिया और सबको दिल दिमाग से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। अब आप हमें बताइए, वो जो सारे देवी देवता हैं जिनको हम मानते थे, पूजते थे, हमारा पूरा घर मेरे पुरखा तक पूजते चले आए थे, तो उन्होंने कोई भी हमारा एक्टिविटी, हमारी तरफ से कोई भी हमें देवी देवताओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि वो जो देवी देवता हैं, जो हकीकत के माने जाते हैं, जो हैं, हम भी उनको मानते हैं जो सही हैं। और कौन से सही हैं? फिर ये जिसमें मनवादी विचारधारा वाले लोग कमेंट में बोले कि कौन से तू मानता है? मैं उन देवी देवता को मानते हैं जो एक पानी की बूंद लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। ना उन्हें अगरबत्ती से मतलब है, ना धूप बत्ती से मतलब है, ना दीपक से मतलब है, ना प्रसाद से मतलब है, ना अंडा मीट मछली से मतलब है, ना दारू से मतलब है। और मैं उन भगतों को, तांत्रिकों को, पुजारियों को ये खुली चेतावनी भी दे रहे हैं, तुम्हारे पास देवी देवता हैं, बोलते हैं दारू पी रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, तो मैं उनसे साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितने भी तुम्हारे पास कर्री शक्तियां हैं, ताकतवर, खूनी, जो तुम समझते हो कि एकदम तत्काल असर करके उसको खत्म कर दिया जाए, ये हमारी शक्ल देख लो, ये शक्ल देख लो, स्क्रीन शॉट ले लेना, इस पे तंत्र विद्या कर देना, अपने सारे देवता छोड़ देना। और अगर मैं मुर्गा बनता हूं और मुझ पे तुम्हारी शक्ति का असर होता है, फिर हमारे इसी वीडियो में आकर कमेंट में बताना मैंने तेरा कितना बुरा हाल कर दिया। मेरा अगर बुरा हाल होता है देवी देवताओं के ताकत से, शक्तियों से, तो मैं आपके आकर के चरण धो के पिएंगे। और हमारा कोई अहित नहीं कर पाया तुम्हारे देवी देवताओं ने कुछ भी, 19-20, बल्कि तुम्हारे देवी देवता ही अगर गायब हो गए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, फिर तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि देवी देवता को मत पूजिए, मैं साफ शब्दों में कह देता हूं
देवी देवता को पूजिए, पर उसको पूजिए। आप हमें सही सही बताइए, मेडिकल में तमाम प्रकार की दवाइयां भरी पड़ी हैं, आपको दवाई वही चाहिए जिस चीज की आपको दिक्कत हो, आपको वही दवाई चाहिए। और जो दवाई, अगर आपको बुखार है तो बुखार की ही तो दवाई लोगे, ऐसा तो है नहीं कि हम जुकाम की दवाई ले लें। और अगर वो बुखार वाली दवाई आपको एक बार में काम नहीं करती है, 2 बार में काम नहीं करती है, तो आप अपने आप उस दवाई को छोड़ दोगे, नहीं खाओगे। डॉक्टर से यही कहोगे, भैया हमें दवाई बदल के दो, जो काम करे हमें वो दो, जो आराम पहुंचाए, राहत दे, ठीक करे, हमें वो दवाई दो। कि आप पूरा मेडिकल अपने घर में भरे बैठे हो तो वो सारा मेडिकल तुम्हारे लिए गलत है, बेकार है। जैसे ही कि जो देवी देवता काम आए तुम्हारे, जो धर्म के हैं, ना तो उन्हें बलि चाहिए, ना उन्हें पूजा चाहिए, ना पाठ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए 19-20। वो धर्म है, और जो धर्म है उसको जानना सबके बस की नहीं है। पाखंडी नहीं समझ सकता, जो भेष बदल ले, कपड़ा तन रंग ले, वो नहीं समझ सकता। जो तिलक लगा के थापक हुआ चंदन, मैं भी बहुत करता था भैया, वह पूरी गलो भरो मालंत, और जो हिंत लगा हिं चंदन बंदन लगाएगे और भुजाम रुद्राक्ष लगाएगे, आप सफेद कपड़ा पहन के बैठते, इतनी तपस्या, रिजल्ट सारा 0, कुछ हासिल नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने इन सभी को घर से दिल दिमाग से निकाला और गेट आउट किया, कसम मानते हैं अपने आप की कि इतनी बड़ी शक्ति का आगमन हुआ है कि तांत्रिक चुटकी बजा देकर तांत्रिक की सारी शक्ति खत्म। जो अपने आप को तीरंदाज समझते होंगे, बताओ उसका धंधा 2 मिनट में बंद कर दें। देवी देवताओं की चोट पे जो धंधे चल रहे हों, या जा कह रहा हो को ये देवी देवता आते हैं हमसे मुर्गा बकरा बकरे भेड़ बकरियां लेते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं, वो भी खत्म। क्योंकि मैंने उस प्रकृति को अनुभव किया है, अपने आप को अनुभव किया है कि अगर शक्ति कहीं है तो अपने विश्वास में है, अपने आप में है, अपने कर्म में है। शरीर रूपी खेती, कर्म रूपी बीज, जैसी खेती में वैसा बीज डालोगे वैसा ही शक्तिशाली बनोगे। तो मुझे पूजा पाठ छोड़ने से मुझे प्रकृति का प्यार मिला है, और दरबार भी हमारा है, तमाम भक्तगण आते भी हैं, लेकिन उनसे यही कहते हैं बाबा साहब के बने हुए नियम, भगवान बुद्ध के बने हुए नियमों का पालन करिए, किसी पूजा पाठ के पाखंड में न पड़िए, घर में रखे वो भी निकाल दो, साहब का देते हैं। और जब वो इस क्रिया को, इस बात को सुनते समझते हैं, और जब वो ये काम करते हैं, कसम मानिए उसके घर में सुकून शांति अपने आप पहुंच जाती है। उल्टे सीधे चलने से ही हमारे घर में मुसीबतें, हारी बीमारी बनी रहती है। 99% जितनी ज्यादा पूजा करता होगा उतना ज्यादा परेशान होगा, और जिसके घर में भगत ही होती रहेगी, तंत्र विद्या होती होगा, तो उस भगत की भी दशा खराब हुई होगी, उसके घर में भी तंत्र मंत्र यंत्र बर्बाद घर में किए होगा, वो शांति नहीं मिलेगी उसको। इस पाखंड से हट करके कोई बलि, कोई भी किसी प्रकार को देवी देवता किसी से हत्या नहीं करवाता अपने भक्तों से, और ना ही तो बोलता है, वो सर्व शक्ति साफ शब्दों में बोल देती है कि जैसे मैंने तुझे बनाया है उसी प्रकार मैंने इस मुर्गा भेड़ बकरा जीव जंत चीटा चिटिया पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको बनाया है। उस परमात्मा को दर्द सबका है, लेकिन उसको छोड़ करके हम इधर उधर देवी देवता में मोड़ मार रहे हैं, जो हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, हमारे जीव जंतुओं की बलि ले रहे हैं, खून पी रहे हैं। इन्हें हम देवी देवता कहेंगे, हम तो रैया नहीं कहेंगे। और मैं सिर्फ उस ईश्वर को मानते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को रचाता है, सबको चलाता है, और हर जीव को जिंदा रखने का आदेश देता है, और सबका खाने पीने का इंतजाम रखता है। समझ रहे? वो सब कुछ देता है, जो दिखाई नहीं देता, अपने आप को मनवाता नहीं है कि मुझे मानिए, मुझे पूजिए, मेरा मंदिर बनाइए, मुझे भोग लगाइए, जल चढ़ाइए, सुबह उठ के माला जपिए। वो परमेश्वर कभी किसी से नहीं कहता। वो सिर्फ यही कहता है मैंने तुम्हें कर्म करने के लिए भेजा है, ना कि मुझे खोजने के लिए भेजा है। और वो परमेश्वर बोलता है अगर तुम्हें मैंने अपने आप को खोजने के लिए भेजा था तो मैंने तुम्हें अपने पास से भेजा ही क्यों था। भगवान साहब उससे एक सवाल है भगवान से कि मैं अगर धरती पर आगे उसकी पूजा पाठ करूंगा, उसे ढूंढूंगा, तो फिर मुझे भेजा ही क्यों है।
लोग कहते हैं भगवान के पास से आया, मैं जमीन पे पैदा हुआ, जब उसके पास से आया धरती माते खानी उसी को ढूंढने लग जाए भाई, तो पैदा ही क्यों किया जब तुझे ढूंढना ही है? ढूंढने भाई क्या मतलब ढूंढने का है? यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है, कर्म करिए। और सिर्फ जब भी हिसाब किताब होगा तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं होगा। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, धर्म का तो होगा ही नहीं बिल्कुल। तो मेरी बात से जो सहमत हैं वो हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए, वीडियो को शेयर करना और वीडियो में जय भीम नमो बुद्धाय लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। और पाखंडवादी का तो कोई पता ही नहीं है, मुंह भर भर के क्या क्या बोले। ठीक है, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं ऐसा ही हूँ यारो, मुझसे ज्यादा ना तुम बात करो। यदि मिलना चाहो मुझसे तो तुम भीतर अपने झांक लो। तुम झांको अंतर मन में, तुम सारे ही ऐसे दिखते हो। भीतर से मन के मेले हो, सब व्यर्थ दिखावा करते हो। तुम काली माँ के नाम पर पशु बलि दे देते हो और सारे मांस को साथ में सब मिल बांट के खाते हो। घर से भर के कचरे को तुम नदी में फेंक जाते हो, फिर लोटा भर के गंगा जल को घर में लेके आते हो। ये कैसी तुम्हारी नीति है, तुम जाने कैसे ज्ञाता हो। ईश्वर को भी ना छोड़ा तुमने, विश्व के विधाता को धुएं से जोड़ा। भोले को रक्त से काली माता को, मदिरा से जोड़ा भैरव को, कर दिया कलंकित दाता को। सब सारे उल्टे कर्म करते, लेके धर्म के नाम को धीरे धीरे बदनाम करते सनातन की शान को। अरे सनातन तो वो है जो महिला का मान सिखाता है, इंसानों में इंसानियत या कोई ना मांस खाता है। सब दया भावना रखते हैं, पशु प्रेम की